खबर हाथरस से है, जहां पर जांच आयोग की टीम पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो भगदड़ मची, 123 लोगों की जान जा चुकी है और अब पहुंची है जांच आयोग की टीम। घटना की जानकारी जुटाने का काम अब जांच आयोग की टीम यहां पर कर रही है। घटना स्थल पर भी पहुंचेगी, चश्मदीदों से भी बात करेगी, आसपास के लोगों से भी पूछा जाएगा कि भगदड़ कैसे मची, ताकि असली दोषी तक पहुंचा जा सके। इस बीच सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा पहली बार मीडिया के सामने सफाई देते हुए अपना मैसेज देते हैं। वो कहते हैं, घटना से दुखी बहुत ज्यादा हूं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जब यह हादसा हुआ उससे पहले ही मैं वहां से निकल गया था। ये सफाई भी सामने आ गई। पुलिस जगह जगह बाबा की तलाश कर रही है और इन सब के बीच में हाथरस पहुंच गई है। अब जांच आयोग की टीम अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में सूरजपाल सिंह जो सवालों के घेरे में किस तरीके से सत्संग हुआ, कितने लोग इकट्ठा होने थे, कितने अनुमान से ज्यादा पहुंच गए और क्या इंतजाम थे इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और कोई भी अनहोनी घटना ना हो उससे निपटने के लिए। हाथरस से ये बड़ा अपडेट आप जानिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ हादसा, 123 लोगों की जान चली गई और ये खबर देश के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर है और देश भी ये जानना चाहता है कि आखिर 123 लोगों की मौत का जिम्मेदार है कौन, कौन इस मामले में दोषी है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अब मायावती के जरिए भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा गया है, सरकार से आग्रह करती हूं कि जो इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। ऐसी ही बात करता हुआ इस पूरे मामले में जो प्रवचन सुनाने वाला बाबा है सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा, उसके जरिए भी ये कहा गया है कि मैं इस घटना से बहुत ज्यादा दुखी हूं, आहत हूं और जो पीड़ित परिवार है मैं उनके साथ पूरी तरह से हूं। जांच आयोग के कंधों पर है बड़ी जिम्मेदारी। यूपी सरकार ने जांच के आदेश दिए, अधिकारी अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं। सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा, जिसके पास अकूत संपत्ति है, करीब 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। मैनपुरी में जो मेन आश्रम है 21 बीघे में फैला हुआ है। 4 करोड़ से तैयार हुआ यह आश्रम ऐसा लगेगा जैसे कोई किला हो। 80 सेवादारों का पहरा होता है और कोई बाबा की इजाजत के बिना आश्रम के अंदर जा नहीं सकता। आयुष इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ में। आयुष, जांच आयोग की टीम पहुंची है हाथरस, किस किस एंगल से और कहां-कहां जांच हो चुकी है और आगे होगी? जी देखिए, बिल्कुल अब जांच जो है वो अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है, क्योंकि पहले जो लोकल पुलिस जांच कर रही थी अब वहां पर एसआईटी बना दी जा चुकी है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। जैसा इंडिया न्यूज़ पर हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाया था, उसी दिन जिस दिन ये हादसा हुआ था इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही थी। उसके अगले दिन जब फॉरेंसिक्स टीम वहाँ पर पहुँचती है तो हमने ये दिखाया कि किस प्रकार से वहाँ से चप्पलें जो हैं लोगों की, सैंडल जो हैं, जूते हैं, उनको बोरियों में भरकर, कट्टों में भरकर यहाँ से फॉरेंसिक टीम लेकर गई थी। मिट्टी के सैंपल लेकर गई थी और भी कई चीज़ें वहाँ से फॉरेंसिक टीम के द्वारा कलेक्ट की गई, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए गए। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इनको एक विस्तृत तरीके से जांच के ढांचे में डालकर देखा जाएगा, परखा जाएगा और समझा जाएगा आखिर उस वक्त हुआ क्या था। क्योंकि देखिए जांच में 2 चीज़ें निकलकर जो सामने आ रही हैं वो ये है, पहला कि बाबा की चरण धूली लेने के लिए जो उनके भक्त थे वो उनके पीछे भागे थे और उस बीच ये हादसा हो जाता है। दूसरा जो आरोप लगाया जा रहा है वो ये है कि भक्त वहाँ से निकल रहे थे, कुछ असामाजिक तत्व के लोग वहाँ पर आते हैं जिन्होंने शराब पी रखी होती है, वो महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करते हैं। उस धक्का मुक्की में वो महिलाएं गिरती हैं और क्योंकि फिसलन थी, जो खेत और हाईवे के बीच का रास्ता था उसमें एक बरसाती नाली बनी हुई थी, उसमें महिलाएं और बच्चे गिरते हैं और एकाएक जब कोई गिरता है तो वो बचने के लिए सामने वाले को पकड़ता है और इसी कड़ी में एक लड़ी की तरह लोग गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ये 2 मुख्य एंगल है जिनको लेकर जांच की जाएगी। तीसरी बात यहाँ पर सामने जो देखने वाली है वो ये कि बाबा की तरफ से ये बात वीडियो जारी करके कही गई है कि मरने वालों का उन्हें दुख है, जो दोषी है उनको सजा दी जाए और ये पूरा हादसा बाबा के निकलने के बाद हुआ। वही चौथी बात यहाँ पर जो है, जो जाननी जरूरी है वो ये कि जिस महिला कांस्टेबल को चोट आई थी, जब इंडिया न्यूज़ की टीम ने उनसे बात की तो उन्होंने ये बात बताई थी कि जो महिलाएं थी वो बाबा की चरण धूलि लेने के लिए जा रही थी, यानी बाबा उस वक्त वहीं पे मौजूद थे। 5वीं अहम बात उनकी तरफ से कही गई वो ये है, जो बाबा के वकील ने कही कि अगर जो सामाजिक तत्व वहां पर आए थे उनकी तरफ से धक्का मुक्की हुई है तो उनको सजा दी जाएगी। अब इन 5 बातों को
एक कड़ी की तरह जोड़कर इस पूरी जांच पे समन्वय बिठाया जाएगा। एसआईटी पहुंच चुकी है। जो मुख्य आरोपी था उसने सरेंडर कल रात को कर दिया था। एपी सिंह जो वकील है उनके द्वारा जानकारी वीडियो मैसेज के द्वारा दी गई थी कि मुख्य आरोपी जिसपे 1 लाख का इनाम है उसने सरेंडर कर दिया है। उसको हाथरस लेकर आ गई है पुलिस, उससे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि देखिए जो आयोजन करता था उसको एक एक चीज पता थी कि कहां पर कितने लोग मौजूद थे, कितने सेवादार मौजूद थे, कहां पर पंडाल लगाया गया था, कहां पर कितने लोगों की बैठने की जगह थी और कितने लोग वहां पर बैठे थे। इन सब के बाद जो समन्वय बैठेगा उस पर जांच आगे बढ़ेगी और उसको एक कह सकते हैं कि धागे में सुई की तरह पिरोकर जब इसमें कड़ी से कड़ी जोड़कर आगे जाया जाएगा, सभी चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा, तब जाकर जो एसआईटी है वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी और तब ये पता चल पाएगा आखिर इन 123 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। जी, घटना घट जाती है, 123 लोगों की जान जाती है। अब मुख्य जो आयोजक है देव प्रकाश नाम का शख्स पहले सरेंडर करता है, फिर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। एक बात, दूसरी बात यह कि घटना के 4 दिन बाद भोले बाबा, ये जो सूरजपाल सिंह नाम का शख्स है, ये मीडिया के सामने आता है, दुख जाहिर करता है और कहता है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, शासन प्रशासन पर भरोसा रखिए। ये सब कुछ क्या कोइंसिडेंस है या फिर जानबूझकर यहाँ पर जो आयोजक था वो भी पकड़ा गया, फिर बाबा का भी बयान सामने आ गया, ये सब कुछ सोच समझकर हुआ है क्या? और एक बहुत बड़ा सवाल ये कि सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा तक जब मीडिया पहुंच गई, मीडिया का कैमरा पहुंच गया, पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल था। ये जो तीनों सवाल है इसका मैं सिलसिलेवार तरीके से जवाब भी देना चाहूँगा। अपने दर्शकों को पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हुए बताना चाहूँगा कि आखिर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले जब ये हादसा हो जाता है उसके बाद बाबा वहाँ से फरार हो जाता है, यानी बाबा पूरी तरीके से संपर्क काट देता है अपने भक्तों से, अपने लोगों से, अपने अनुयायियों से। किसी को नहीं पता आखिर बाबा कहाँ पर है, वो कहीं पर छुप जाता है, भाग जाता है, कहाँ पहुँच जाता है, किसी को नहीं पता चलता। उसके बाद सामने आते हैं बाबा के वकील। बाबा के वकील जगह जगह जाकर उन लोगों से मिलते हैं जिनकी मृत्यु हुई, उनके परिवारों से मिलते हैं और जो लोग घायल हुए उनसे मिलते हैं और उनके साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। तीसरी बात, इसी कड़ी में जुड़ते हुए वो व्यक्ति जो है, जो मुख्य आरोपी है जिसने आयोजन किया था इस पूरे इवेंट का, वो सरेंडर कर देता है। उसके सरेंडर करने से पहले उनके वकील पहले ही स्टेटमेंट दे चुके थे कि वो व्यक्ति हार्ट पेशेंट है, डॉक्टर्स के द्वारा ट्रीटमेंट चल रहा है और जब तक उसके डॉक्टर्स उसे मेडिकली फिट करार नहीं दे देंगे तब तक वो सरेंडर नहीं करेगा, पुलिस के सामने पेश नहीं होगा, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी का आदेश आ चुका था। और उसके बाद अचानक से ही जैसे वो गिरफ्तार होता है, एक शाम पहले आज सुबह बाबा वीडियो मैसेज जारी कर देते हैं मीडिया के द्वारा। अब ये सोचने वाली बात है कि ये जो पांचों चीजें जो सिलसिलेवार तरीके से हो रही ऐसा समझ में आ रहा है जो सिलसिलेवार तरीके से अभी तक की चीजें घटी हैं, 4 सेवादार पहले गिरफ्तार, 6 सेवादार पहले यहाँ पर गिरफ्तार हो जाए, फिर मुख्य जो आयोजन करता है वो गिरफ्तार हो जाए और उसके बाद बाबा का ये वीडियो मैसेज यानी कि जो मीडिया के सामने सफाई दी गई है वो सामने आई। ये सभी सिलसिला ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत सोच समझकर स्ट्रैटेजी के तहत हुआ है और ये भी कह सकते हैं कि बाकी लोगों को बलि का बकरा बनाने की भी कोशिश हो ताकि बाबा खुद बच निकले। आयुष, आप रहिएगा, बड़ी खबर एक और है। मैनपुरी में बाबा साकार के छिपे होने की संभावना है। हाथरस कांड के बाद से अब तक बाबा का कोई सुराग नहीं है। बाबा के आश्रम में चारों तरफ पुलिस मौजूद है, पुलिस का पहरा जरूर है, बाबा तक पहुंचने की कोशिश जरूर है। 80 सेवादारों का पहरा मैनपुरी के आश्रम पर है। आप समझिए कि 25 से 30 गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां बाबा के लिए खड़ी रहती हैं। 6 कमरे अलग से बाबा और बाबा की पत्नी के लिए रिजर्व रहते हैं। 4 करोड़ की लागत से बना हुआ ये पूरा आश्रम है और इस आश्रम में ही बाबा हाथरस हादसे के बाद में जाकर छिप गया था, फरार हो गया था, ये भी जानकारी है, क्योंकि जो लास्ट लोकेशन मिली थी वो मैनपुरी के इसी आश्रम से थी। ऐसे में पुलिस ने आश्रम को घेर जरूर लिया है लेकिन अभी तक जानकारी बाबा को लेकर कुछ नहीं है। आयुष मेरे साथ में है। आयुष, पुलिस लगातार यहाँ पर बाबा को तलाश रही है लेकिन बाबा के बारे में सुराग कुछ है नहीं। ऐसे में आगे जो भी अपडेट होगा आयुष नजर आप बनाए रखिएगा, क्योंकि खबर बड़ी है और इसमें बाबा का सामने आना है या पुलिस का उन तक पहुंचना ये जरूरी भी है। बहुत शुक्रिया आयुष मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैनपुरी से इंडिया न्यूज संवाददाता सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम जनपद मैनपुरी के बाबा के आश्रम के बाहर मौजूद हैं। यहाँ से जो भी सेवादार आते हैं वो इसी मार्ग से अंदर जाते हैं, लेकिन अभी पुलिस की बैरिकेडिंग लगा रखी है। यहीं से सेवादार अपना माथा टेक कर वापस लौटा रही है। पुलिस बाबा के आश्रम को चारों तरफ से घेरे हुए है लेकिन बाबा अब तक सामने नहीं आए। लेकिन बाबा का एक बयान जब से आया है तब से मैनपुरी में हलचल तेज हो गई, लेकिन बाबा का कुछ पता नहीं चल रहा है।
पुलिस का साफ तौर से कहना है बाबा आश्रम में मौजूद नहीं है, लेकिन सेवादारों का कहना है, सेवादार आज भी दावा कर रहे हैं बाबा इसी आश्रम के अंदर मौजूद हैं, वो सबके सामने आएंगे